मुगल शासकों से जुड़े कई ऐसे कारनामे जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मुगल शासकों की अय्याशी के बारे में कई किताबों में विस्तार से लिखा गया है। आज हम आपको मुगल काल के हरम के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ औरतों को रखा जाता था। इसकी शुरुआत बाबर ने की थी। अपने शौक को पूरा करने के लिए बाबर ने इसे तैयार किया था। बाबर के बाद अकबर ने भी हरम को आगे जारी रखा। कहा गया है कि अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा रानियां रहा करती थी। कहने के लिए रानियां, लेकिन इनकी हालत बेहद बुरी होती थी। आइए आपको बताते हैं मुगलों के हरम में रहने वाली औरतों के बारे में। इतालवी चिकित्सक निकोलाओ मानुची ने मुगलों के हरम के बारे में अनकही बातों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। मानुची की मुगल इंडिया किताब में लिखी बातों को माने तो हरम में रहने वाली औरतों की हालत बद से बदतर थी। इस हरम में राजा के अलावा कोई दूसरा मर्द झांकता तक नहीं था, लेकिन बीमारी के इलाज के लिए हरम में चिकित्सक को जाने की अनुमति थी। मानुची ने अपनी किताब में बताया है कि वो लेखक होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी था और उनके मुगल शहजादे दारा शिकोह के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अपनी किताब में मानुची ने लिखा है कि हरम में महिलाएं चिकित्सक को पकड़ लेती थी, उनके हाथों को चूमती थी। कई बार तो महिलाएं अपने प्राइवेट अंगों तक चिकित्सक का हाथ ले जाती थी और चिकित्सक को ये सब चुप रहकर सहना पड़ता था, क्योंकि इन औरतों की निगरानी के लिए हट्टे कट्टे हिजड़ों को लगाया गया था। ये हिजड़े किसी को भी धराशायी करने के लिए काफी थे। मानुची ने यह भी लिखा है कि चिकित्सक के साथ ये सब हरकत करने के लिए औरतें बीमारी का बहाना बनाती थी। कारण वही था कि राजा के अलावा हरम में किसी भी मर्द को जाने की मनाही थी। औरतों के पास सिर्फ यही बहाना बचता था कि वे किसी मर्द को छू सके। हरम में रहने वाली औरतों की खिदमत खूब होती थी, लेकिन बंदिश में। हरम में कई ऐसी महिलाएं होती थी जिन्हें मर्द स्पर्श करने में सालों बीत जाते थे। यहाँ कुछ औरतें शादी करके लाई जाती थी तो कुछ उनकी मर्जी के बिना जबरन हरम की जिंदगी जीने के लिए धकेला जाता था।